क्या नाज़िर अंसारी मुस्लिम होते हुए दिवाली मनाएंगे 22 तारीख को? हाँ हाँ मनाएंगे, पूरा भारत देश मनाएगा और हर मुस्लिम मनाएगा। श्री राम जी हमारे पूर्वज हैं और पूर्वज हमेशा रहेंगे और हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। और पूरा हिंदू मुस्लिम भाई 22 तारीख को सब दिए जलाएंगे और सब जश्न मनाएंगे और सब खुश होंगे। जिस जगह पर डिस्प्यूट हो जाए और जिस जगह पर झगड़े हो जाएं वहाँ पर नमाज होती नहीं है, तो मुस्लिमों ने तो खुश होकर के और हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता से उस जगह को दे दिया गया और मंदिर बनाने के लिए इजाज़त दे दी गई। सब प्यार मोहब्बत से रहने का, मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारी है। ये ओवैसी जो है ये सिर्फ भड़काऊ काम करते हैं और इन्हों भी वोट चाहिए मुस्लिम भाइयों का। सारे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई और ख़ास तौर से मुस्लिम भाई समझ गए हैं कि ये बहकाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। अरे अच्छा तो वो होता है कि जो लड़ाई ख़त्म करा दे। ये चाहते हैं, बार बार चाहते हैं कि दंगे होते रहें। दंगे होंगे नहीं, जो दंगे कराएगा और जो दंगे करेगा उस पर बिल्डोज़र ही चल जाएगा। नाज़िर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के चैनल। शुक्रिया, थैंक्स। नाज़िर जी ये बताइएगा कि जब आपने सुना पहली बार कि प्रभु श्री राम का मंदिर जो है अब अयोध्या में बनने वाला है और उसकी कुछ ही दूरी पर जो है एक मस्जिद के लिए भी ज़मीन मिली है, जब इस तरीके का निर्णय आया तब आपके मन में क्या किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की ऐसी चीज़ आई कि मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, ऐसा कुछ कभी भी आया? बिल्कुल भी नहीं। पूरे भारत देश का हिंदू मुस्लिम भाई सब खुश है और अयोध्या में जो 22 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है और जो मंदिर का ओपनिंग हो रहा है तो सब सारे के सारे खुश हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां जो सनातनी है अपने आप को कहते हैं और सनातनी है ही नहीं और जब बार बार अपमानित करते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को अपमानित करते हैं। राहुल गांधी जी हैं, जैसे अब हम दर्शन के लिए हमारे जो हिंदू भाई मंदिरों में जाते हैं उन दर्शनों में वहाँ कहते हैं कि भाई जो ये यंग लड़के हैं वो अपना जो दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वो लड़कियों को छेड़ने लड़के जा रहे हैं। तो बड़े दुख की बात है। ये सनातनी विपक्षी पार्टियां जो हैं ये सनातनी नहीं है, ये किसी धर्म को नहीं मानते। ये तो धर्म विरोधी लोग हैं और देश के भी विरोधी लोग हैं। ये तो अपमानित करने वाले लोग हैं। ये खुश नहीं होते हैं। बार बार पूरे देश को क्या मैसेज दे रहे हैं? अरे क्या आप कहना चाह रहे हैं? बराबर यही कह रहे हैं कि हमें न्योता दे रहा है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, आरएसएस दे रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस न्योता नहीं दे रही है, वहाँ का न्यास जो ट्रस्ट है वो बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं, आरएसएस को भी बुला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बुला रहे हैं, समाजवादी पार्टी सबको बुला रहे हैं। लेकिन इनको पेट में दर्द हो रहा है। इन्हें दिख रहा है कि इधर तो विकास भी हुआ है और इधर बहुत बड़ा एक फैसला जो राम मंदिर मस्जिद का जो मामला हुआ और सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसका भी इन्हें दर्द हो रहा है। 2024 का चुनाव है, इन्हें दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से भारत सरकार बढ़िया काम कर रही है, देश का विकास किया है, देश 5वें नंबर पे आ गया है। सारे जितने भी भारत देश के हमारे लोग हैं सबको घर मिले हैं, फ्री घर मिले हैं, 4 करोड़ घर दे दिए हैं, दवाइयाँ सस्ती मिली हैं। तो इन लोगों को लग रहा है कि इनका जो विकास है और इनका सुपड़ा साफ होने वाला है 2024 में। और जिस तरह से इन्होंने सनातनियों को अपमानित किया और हमारे हिंदू भाइयों को इन्होंने अपमानित किया विपक्षी पार्टियों ने, आप देखिएगा 2024 के चुनाव में किस तरह इनका सुपड़ा साफ होगा। राम मंदिर को लेकर के विवाद इतने लंबे वर्षों तक चला, तब भी ये लोग ये कहते रहे, लगातार सवाल भी उठाते रहे कि रामलला के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर भाजपा वाले जो हैं और मोदी सरकार जो है ये सिर्फ राजनीति कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरीके के नारे देते हैं पर तारीख नहीं बताते हैं कि मंदिर कब बनेगा। पर अब आपको लग रहा है जब मंदिर बन रहा है तो इनको तारीख आने पर भी समस्या हो रही है। पहले तो ये कह रहे थे कि भाई हमें छोड़ के सारा काम कर रहे हैं और हमें कहीं ले ही नहीं रहे हैं और ये क्रेडिट खुद ले जाएंगे, राम तो सबके हैं। आज राम इनके नहीं है। अरे किस तरह से ये अपमानित कर रहे हैं, किस तरह से बड़े दुख की बात है। पूरा देश आज देख रहा है जिस तरह से इन्होंने अपमानित किया और श्री राम को, और जो 22 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें नहीं जा रहे हैं, सारे लोग नहीं जा रहे हैं। अरे क्यों नहीं जा रहे हो? क्या मैसेज देना चाहते हो? और ये सिर्फ लड़ाने भिड़ाने की बात करते हैं हिंदू मुस्लिम भाइयों को कि किसी तरह से झगड़ा हो, किसी तरह दंगा हो और हमें वोट मिले। इनके माइंड में ये है कि हम मुस्लिम भाइयों का वोट ले जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। आपके पूरा आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छे काम किए, 8% मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया है। ये उसी से डरे हुए हैं कि भारत देश का जो मुस्लिम है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और विकास की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जितने भी बहरूपीय ये जो ड्रामेबाज लोग हैं और ये विकास की तरफ नहीं देखते हैं और सिर्फ ये लड़ाने की बात करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब सिर्फ ये मुद्दा रह गया है इनके पास कि सिर्फ मंदिर और मस्जिद का मुद्दा रह गया है। आज इनसे पूछा जाए आज क्या बात है,
क्यों नहीं जा रहे? राम तो सबके हैं। आप पहले कह रहे थे कि क्या राम भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, क्या आरएसएस के ही हैं और हमारे नहीं हैं? अरे तो आज क्यों मना कर रहे हो? आज भी तो सबके हैं। तो ये इस तरह की बात करनी ये ठीक नहीं है। और 2024 के चुनाव में इनको लग रहा है कि हम किसी तरह से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा करके और ये उल्टे सीधे मुद्दे बना करके हम मुस्लिम भाइयों का भी वोट ले लें। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपके मुस्लिम भाइयों का वोट भी इनको मिलने वाला नहीं है। मुस्लिम भाई भी विकास पे वोट देगा। राम मंदिर के उद्घाटन में ना जा करके अगर आपको लग रहा है कि ये लोग जो है वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हो कि अगर हम राम मंदिर का बहिष्कार कर देंगे या राम मंदिर में हम नहीं जाएंगे तो जो बाबरी के सपोर्टर्स हैं या वो मुस्लिम पक्ष जो है अभी भी बाबरी को याद रखे हुए वो हमें वोट दे देगा, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो खुश हो जाएंगे कि कांग्रेस वहाँ पर नहीं गई, कांग्रेस हमारी पार्टी है। क्या वाकई में आपको लगता है देश का मुसलमान जो है वो आज भी ये सोचता है कि कांग्रेस अगर वहाँ पर नहीं जाएगी तो हम कांग्रेस का साथ दे देंगे, समाजवादी पार्टी अगर राम मंदिर में नहीं जाएगी तो हम उसे वोट दे देंगे? या फिर जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं राम मंदिर का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का? इस्लाम मज़हब ये नहीं सिखाता। इस्लाम मज़हब सिखाता है कि हम सब देश प्रेमी रहें, प्यार मोहब्बत से रहें और सभी मज़हबों का हम मान सम्मान करें। जो सभी मज़हबों का मान सम्मान करेंगे वही एक सच्चा मुस्लिम है, वही इस्लाम मज़हब का मानने वाला है। और ये विपक्षी पार्टियां जो सोच रही हैं कि हम वहाँ राम मंदिर में नहीं जाएंगे, उनके दर्शन करने नहीं जाएंगे या हम ओपनिंग में नहीं जाएंगे और हमें मुस्लिम वोट मिल जाएगा, ये भूल जाएं। ऐसा नहीं होने वाला है। मुस्लिम भाई जानता है कि हम सबका मज़हब का हम मान सम्मान करें, हम सनातनी मज़हब का हम मान सम्मान करें। और आप एक बात और भी समझ लीजिए, जो हमारे हिंदू भाई दूसरी पार्टियों में हैं और कांग्रेस पार्टी में है, ये समाजवादी पार्टी में है, आप ये समझ रहे हैं कि वो वोट दे देंगे? अरे वो हमारे हिंदू भाई वो भी नाराज़ हो गए हैं, उनका भी अपमान है, ये सनातनियों का अपमान है, ये हिंदू धर्म का अपमान है, ये उनको अपमानित कर रहे हैं, ये जय श्री राम जी का अपमान है, ये हनुमान जी का अपमान है। ये जब इनको 2024 का चुनाव आएगा और आप रिज़ल्ट आएगा तो आप देखिएगा कैसे जनता सबक सिखाएगी, ये देखते रह जाएंगे। तो आप कह रहे हैं ये जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको पाने के चक्कर में जो इनका अपना खुद का कोर वोट बैंक है, जो हिंदू समाज के लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वो भी इस बार वोट नहीं देंगे अगर राम मंदिर का ये विरोध करेंगे तो? बिल्कुल नहीं देंगे। ना मुस्लिम भाई देंगे, ना हिंदू भाई देंगे। कोई किसी के मज़हब को, कोई किसी को तकलीफ़ पहुंचाता है, उसको आहत करता है तो उसको वोट नहीं मिलने वाला है। सभी हिंदू मुस्लिम भाई, सभी जाति धर्म के लोगों को विकास चाहिए। जैसे विकास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, पूरे देश में पहले नंबर पे ले आए, G20 हुआ और इन्होंने दिखा दिया कि पूरी दुनिया के जितने भी राष्ट्रपति वगैरह सारे यहाँ पर 20 से ज़्यादा यहाँ हमारे देश में थे और मुस्लिम कंट्रियों के लोग यहाँ थे और वो बिजनेस करके गए, यहाँ आए, एग्रीमेंट करे, बिजनेस करके गए, बिजनेस दे करके गए। देश हमारा तरक्की कर रहा है। ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि देश की तरक्की ना हो, ये सिर्फ देश का नुकसान चाहते हैं। नज़ीर जी, इन्होंने तो G20 जब हो रहा था तब भी इन्होंने विरोध किया, बोला कि भारत जो है वो G20 में लगा हुआ है, देश के अंदर बेरोजगारी जो है वो नहीं देखी जा रही है, देश में तमाम समस्याएं हैं, उन पर मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं। G20 करके देश में क्या हो जाएगा? ऐसे ही आपको लग रहा है कि जो देश का कभी भी कोई बड़ा इवेंट आता है तो ये बाइकआउट का ट्रेंड चालू कर देते हैं? क्या आपको लगता है अब लोग इनको पहचानने लग गए हैं? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये इनको राजनीति भी नहीं आती है। अगर ये राजनीति बढ़िया करते और कांग्रेस पार्टी सही काम करती तो ऐसे जनता इनको नकारती नहीं, ऐसे इनका सुपड़ा साफ नहीं हो जाता। आज भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को इसलिए पसंद किया जा रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं, देश के अंदर विकास ला रहे हैं। हुनर हाट योजना के तहत 10 लाख कारीगर आज अपना व्यापार कर रहे हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत 1,37,00,000 उनको कारीगरों को उनको अब अवेयरनेस किया गया और कौशल विकास योजना के तहत बड़े बड़े कोर्स फ्री कराए गए। तो ये बड़े बड़े सारे काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से रोज़गार दे रहे हैं और नौकरियां दे रहे हैं सस्ते सस्ते। और देखिए एक MSME जो सब्सिडी दिया जा रहा है, छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक, उनको अगर शहर में वो व्यापार करते हैं तो 25% की छूट है और अगर ग्रामीण में करते हैं तो 35% की छूट है कि लोन लीजिए, कारोबार के लिए लोन लीजिए, सब्सिडी पर लोन लीजिए, सब काम करें, देश आगे बढ़े। तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो सबके लिए है कि गरीब गरीबी से हट जाए और मीडियम वर्ग में चला जाए, मीडियम वर्ग अमीर हो जाए, अमीर महाअमीर हो जाए और देश हमारा तरक्की करे। तो वो सबके लिए सोच रहे हैं और यही लोग यहाँ तक के देखिए जनरल जाति का कोई कोटा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगा कि भाई सगा सौतेला व्यवहार तो नहीं हो रहा, तो उन्होंने 10% EWS के माध्यम से जो जनरल जाति के लोग हैं उनको 10% का कोटा दिया। तो वो सबको देख रहे हैं, उनकी सबको उनकी फिक्र है, पूरे देश की उनको फिक्र है। लेकिन ये लोग
ये चाहते हैं कि देश के टुकड़े हो जाएं, देश में नफ़रत फैलती रहे, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते रहें, ये अपनी रोटियां सेकते रहें, ये अपने जीतते रहें, अपना सत्ता में आके बैठ जाएं। ऐसा होने वाला नहीं है। सारी देश की जनता अब समझदार हो गई है। सारा हिंदू मुस्लिम भाई हमारा देश का जो प्यार था वो प्यार है और हमेशा रहेगा। पर आपको लग रहा है कि सोनिया गांधी जो हैं उन्होंने क्यों ये निमंत्रण जो है अस्वीकार किया होगा? क्यों इनविटेशन में इन्होंने जो है कैंसिल करना, अपना जाना जो है अयोध्या कैंसिल किया और इनविटेशन को जो है अस्वीकार किया? क्या वजह आपको लगती है कि सोनिया गांधी क्यों नहीं जा रही है राम मंदिर? सोनिया गांधी तो वैसे भी बाहर की हैं और उनको भारत का कल्चर तो वो समझती नहीं है और उनको तो बड़ी बात नहीं है। वो तो ये आरोप लगाने, भाजपा पे आरोप लगाने, आरएसएस पे आरोप लगाने, अरे आप तो उनको न्यास में जाके बताइए ना, उनके ट्रस्ट वालों को जिन्होंने बुलाया है, ये आप उनको अपमानित कर रहे हैं, आप श्री राम जी को अपमानित कर रहे हैं, आप मंदिर को अपमानित कर रहे हैं, जो कोर्ट का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट को आप अपमानित कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर के जो इस फैसले को एक्सेप्ट किया आप उसको अपमानित कर रहे हैं और आप सनातनियों को अपमानित कर रहे हैं। तो ये लोग जो हैं ये अपमानित करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि अब 2024 के चुनाव में हम हिंदू मुस्लिम करके और मंदिर में ना जा कर के 22 तारीख को हम वहाँ ओपनिंग में ना पेश हों और इन्हें लगे कि और लोग जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जो और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुस्लिम भाई ऐसे लुभा नहीं आएगा इनकी बातों में। मुस्लिम भाई जो है सभी मज़हबों का एहतराम करता है, हमेशा करेगा और जो अपमानित करेगा मज़हब को उसके साथ खड़ा नहीं है। अब आप देखिएगा कितने ज़्यादा वोट मुस्लिम भाइयों का भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और इनको सोनिया गांधी जी को इनको सबक मिल जाएगा कि हाँ हमारे देश में किस तरह रहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई। नज़ीर जी बताइएगा कि अखिलेश यादव जो हैं और उनकी जो पार्टी है उसका पूरा समीकरण यादव और मुस्लिम वोटों पर ही लगभग चलता रहा है हमेशा से। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण जो है वो अस्वीकार किया और अभी तक वो यही कहते रहे कि राम मंदिर का हमें निमंत्रण नहीं मिल रहा है, पर विश्व हिंदू परिषद जब लोग उन्हें निमंत्रण देने जाते हैं तो वो वहाँ उनसे मिलने तक मना कर देते हैं। तो आपको लग रहा है कि इनका जो है मुस्लिम समाज जो इनसे जुड़ा हुआ था समाजवादी पार्टी से, क्या वो वोट बैंक इनका बना रहेगा, बढ़ेगा, या फिर अखिलेश यादव को नुकसान होगा? जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर को लेकर के पुरानी गलतियां जो उनके पिताजी ने कहीं करी हैं उनको लेकर के पहले से डिबेट चल रही है कि किस तरीके से उन्होंने गोली चलवाई थी, तो आज वही अखिलेश यादव क्या फिर से गलतियां कर रहे हैं? देखिए, यादव समाज वो भी सनातनीय हैं, वो भी हिंदू हैं और उनके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और सारा यादव समाज जो आप देखिएगा इनको बहुत बड़ा इनको नुकसान होने वाला है 2024 के चुनाव में कि जिस तरह से इन्होंने सनातनियों को, जिस तरह से मज़हब को इन्होंने अपमानित किया और श्री राम जी को अपमानित कर रहे हैं और बार बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम वो उनका प्रोग्राम है हम इसलिए नहीं आ रहे। अरे ये प्रोग्राम तो सबका है, मंदिर तो सबका है, राम जी तो सबके हैं, जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए और मान सम्मान करना चाहिए। और यादव समाज का वोट अभी नहीं मिलने वाला नहीं है और ये देख लीजिएगा आप कि मुस्लिम भाइयों का वोट भी आपके इनको मिलने वाला नहीं है। आपके भारतीय जनता पार्टी में ही सारा वोट जाएगा। आरजेडी में भी जो है लालू यादव और उनके बेटे जो हैं वो चर्चा में रहते हैं और वो तरह तरह से जो है राम मंदिर को लेकर के टिप्पणियां कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि किसी भी तरह से इनका वोट बैंक जो है वो कामयाब होगा, या फिर ये लोग जो है कि जितनी कोशिश कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर के डिबेट करके कमेंट करने की, यही इनको 2024 में सबसे बड़ा जो है सबसे ज़्यादा महंगा पड़ने वाला, सबसे ज़्यादा नुकसान इनको वही होगा जो आज राम मंदिर पर ये कमेंट कर? बिल्कुल होगा। इन्होंने बड़ा ठेस पहुंचाई है सनातनियों को और वहाँ पर जब ये तेजस्वी यादव आ गए और इन्होंने देखी नौकरियाँ, जनता पे पैसा नहीं है और गरीबी छाई हुई है, नौकरियाँ लगाने के लिए इन्होंने उनकी ज़मीनें ले ली, खेती किसानी उनकी जगह ले ली, घर उनके ले लिए कि लाओ घर दे दीजिए, खेती दे दीजिए और नौकरी ले जाइए। इस तरह से इन्होंने किया और जनता सारी नाराज़ है। और इधर ये मज़हब को लेकर के ये जो अपमानित कर रहे हैं तो इनसे जनता खुश नहीं है। सारी विपक्षी पार्टियाँ, जितनी भी विपक्षी पार्टियां, इनका सबका सुपड़ा साफ होने वाला है। विकास पे ही वोट मिलेगा, विकास पे ही लोग रहेंगे। सबको तरक्की चाहिए, सबको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। आपने देखा बिहार के अंदर जब रैलियों में जो है तेजस्वी यादव भरे मंच से ये कह रहे हैं कि अगर आपको भूख लगेगी तो आप राम मंदिर जाओगे या फिर जो है खाने की व्यवस्था करोगे, अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अगर बीमार होगे तो हॉस्पिटल जाओगे कि राम मंदिर जाओगे। इस तरीके से कंपैरिजन बार बार कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो बनता तो ज़्यादा बेहतर होता, अगर वहाँ पर कि लोगों के, गरीबों के खाने के लिए व्यवस्था के कुछ बनता तो बेटर होता, राम मंदिर वहाँ पर क्यों बना? इसी तरीके के सवाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी पहले उठा चुकी है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी बननी
बननी चाहिए थी, हॉस्पिटल बननी चाहिए थी। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या राम मंदिर वहाँ पर बनना सही फैसला था, अभी जो सरकार काम कर रही है वो सही है, या फिर वहाँ पर हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? तेजस्वी यादव जो है अनपढ़ हैं और 9 क्लास पढ़े हुए हैं और वो उप मुख्यमंत्री बन गए। उनको तमीज़ नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि दवाओं से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत होती है और आस्था की ज़रूरत होती है, मंदिर मस्जिद की ज़रूरत होती है, जहाँ हम जा कर के हमें सुकून मिलता है, हम दुआएं मांगते हैं और अल्लाह और भगवान को हम मानते हैं। और उन्हीं को आप अपमानित कर रहे हैं, तो उससे अल्लाह भगवान भी नाराज़ हो जाएगा और जब वो नाराज़ हो जाएगा तो आप तो वैसे ही आप परेशानी में आ जाएंगे। और फिर आपने सारी जनता को खिलाफ़ कर दिया, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, आप मज़हब को लेकर के बात कर रहे हैं, आप वहाँ श्री राम जी के ओपनिंग में नहीं जा रहे हैं, सारे सनातनियों को नाराज़ कर दिया। भारत देश का एक एक सनातनी जितने भी हैं वो सब नाराज़ हैं, उनको दिल को तकलीफ़ पहुंच चुकी है, दिल को ठेस लग गई है। ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, ये जो गलत कर रहे हैं, जो ये गलत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर भी ज़रूरी होता है, मस्जिद भी ज़रूरी होता है और वहाँ जा कर के दुआएं मांगी जाती हैं, वहाँ जा कर के पूजा पाठ होती है, नमाज़ पढ़ी जाती है और उसी से सब कुछ होता है। तो ये इन लोगों को तमीज़ नहीं है कि क्या धर्म क्या है, ये धर्म को भी मानने वाले लोग नहीं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये नास्तिक लोग हैं, ये धर्म को मानने वाले नहीं है, किसी भी मज़हब को, किसी भी धर्म को जो है ये मान सम्मान नहीं करने वाले हैं। ममता बनर्जी और उनके समर्थक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है या राम को लेकर के आस्था किसी की हो सकती है, वो अपनी आस्था रखे, पर सरकार को इसमें नहीं घुसना चाहिए, सरकार का इसमें क्या काम है। तो इस तरीके से हम भी ये निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं और हम किसी भी तरह के राम मंदिर के इस बुलावे में, इस तरीके के इवेंट में नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी के लिए यहाँ से क्या मैसेज है? मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि उन पे जाएं जो न्यास वाले हैं, जिन्होंने निमंत्रण दिया है सबको, भारतीय जनता पार्टी को भी दिया है, आरएसएस को भी दिया है और ममता बनर्जी को भी, इनको भी दिया, टीएमसी पार्टी को भी दिया है, समाजवादी पार्टी को भी दिया है, सब लोगों को निमंत्रण दिया है। सब वो तो राम तो सबके हैं और सबको जाना चाहिए। ये कह कर के उलझाना, बेवकूफ़ बनाना और जो हमारे सनातनी भाई हैं भारत देश में, उनके दिल को ठेस पहुंचाना कि आप इस तरह से गलत कर रहे हैं, तो ये गलत है। और ममता बनर्जी जो हैं, कभी तो हिंदू बन जाती हैं, कभी मुसलमान बन जाती हैं, कभी राम नाम करने लगती हैं, कभी अल्लाह अल्लाह करने लगती हैं। उनके मज़हब मुझे तो लगता नहीं कि किसी एक तरफ तो हो जाए, हिंदू हो जाओ या मुसलमान हो जाओ, कहीं एक तरफ तो आप टिकी रहें। तो वो तो एक बहरूपिया की तरह है, जैसे गिरगट होता है, इस तरह से ममता बनर्जी हैं और उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उनसे, उनको सुझाव देता हूँ कि आपको राम मंदिर में जाना चाहिए। 22 तारीख को जो ओपनिंग हो रहा है उसमें ज़रूर इन सब विपक्षी पार्टी को, सारे ये जो आप राजनीति खेल रहे हैं, जो आपको लग रहा है 2024 का चुनाव है और वोटों की समीकरण आप कर रहे हैं, आपको ज़रूर जाना चाहिए और राम जी को खुश करना चाहिए। और ओपनिंग हो रहा है और हिंदू मुस्लिम भाई सब खुश हैं, कोई नाराज़ नहीं है और मुस्लिम भाई भी नाराज़ नहीं है। जो फैसला हुआ, जो एक्सेप्ट हुआ, सब खुश हैं, सब भाई भाई हैं, सब गले मिल रहे हैं, सब ईद मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं सब। और ये सब भी जाएं और ये नाराज़ ना हो और एक अच्छे सनातनी बने आप और राम मंदिर में जाएं आप और जश्न मनाएं। नज़ीर जी, अब विपक्ष को छोड़ करके राम मंदिर पे बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान पूरे देश से किया हुआ है। 22 तारीख जो है आने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है पूरे देश के जो लोग हैं वो दिए जला करके स्वागत करें प्रभु श्री राम का, जो आराध्य हैं, पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोग उनको मानते हैं, हर मजहब के लोग मानते हैं। क्या नाजिर अंसारी मुस्लिम होते हुए दिवाली मनाएंगे 22 तारीख को? हाँ, मनाएंगे, पूरा भारत देश मनाएगा और हर मुस्लिम मनाएगा। वो भी हमारे श्री राम जी हमारे पूर्वज हैं और पूर्वज हमेशा रहेंगे और सब एक ही हैं, एक ही मनुष्य, एक ही इंसान, आदम अलैहिस्सलाम। और सब जानते हैं कि एक ही मनुष्य यानी आदमी और इंसान आदमी, आदम अलैहिस्सलाम यानी आदमी, एक ही दुनिया में आदमी है और उससे पूरी दुनिया है और हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। और सब दिए जलाएं, खूब दीपावली मनाएं और जश्न मनाएं, खुश रहें, सब प्यार मोहब्बत से रहें। तो मुस्लिम समाज के लोगों से भी क्या अपील करेंगे कि वो 22 तारीख को उसी तरह से दिए जला करके स्वागत करें प्रभु श्री राम का? बिल्कुल, मुस्लिम समाज हमारा जो है बहुत भोला भाला, बड़ा सीधा साधा है। ये विपक्षी पार्टियां उनको बहकाने का काम करती हैं और ओवैसी जी भी बड़ा अजीब अजीब बातचीत करते हैं। ये जहाँ भी धार्मिक मामला है और पूरा, बल्कि मुझे मैसेज देने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा हिंदू मुस्लिम भाई 22 तारीख को सब दिए जलाएंगे और सब जश्न मनाएंगे और सब खुश होंगे। पर
जिस तरीके की आपने तस्वीरें देखी, इस तरीके से लोगों को कभी लगा नहीं था कि एक जो है मुस्लिम महिला महाराष्ट्र से निकली हुई है, पैदल अयोध्या के लिए यात्रा कर रही है। दूसरी तरफ जो है दर्जी जो वहाँ पर हैं अयोध्या के अंदर, मुस्लिम दर्जी, वो झंडे सिल रहे हैं। जो 3 तलाक से पीड़ित जो महिलाएं हैं वो झंडे सिल रही हैं, प्रभु श्री राम के लिए तैयार कर रही हैं। इतना प्यार अगर मिलेगा और इस तरीके का देखा तो आपको लगता है प्रभु श्री राम के जब भव्य स्वागत की तैयारी होगी तो पूरा देश एक साथ खड़ा होगा और एक वो मैसेज जाएगा जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, जिस हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हमेशा बात होती है, जिसके लिए हिंदुस्तान की जो पहचान है वो असलियत में 22 तारीख को नजर आएगी जब तमाम लोग स्वागत करेंगे प्रभु श्री राम का। बिल्कुल, देखिए मंदिर बनने से एक तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे, बिजनेस मिलेगा और धार्मिक कपड़े बहुत बिकेंगे, मिठाइयाँ बिकेंगी और इससे रोज़गार मिल रहा है। हमारी मुस्लिम बहनें भी जो झंडे से वहाँ के कपड़े सी रही हैं, तो ये सारा हमारा भारत देश का कल्चर है। सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सब एक दूसरे का काम करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा के रूप में सारा काम चल रहा है। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस मंदिर बनने से ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा जो है ये बेकार जाएगा, ये सरकार पैसा लगा रही है। तो मैं देश को बताना चाहता हूँ ये पैसा सरकार नहीं लगा रही है, ये सारे भारत देश की जनता का पैसा है, ये आया हुआ पैसा है, ये चंदे का पैसा है और उसी से सारा मंदिर बन रहा है। बड़ा शानदार मंदिर बन रहा है और पूरी दुनिया इसको देखने के लिए आएगी। एक रोज़गार मिलेगा और रोज़गार बढ़ेगा और बड़ा खूबसूरत मंदिर बन रहा है। और वहाँ जितने भी लोग मार्केट में बैठ रहे हैं, जो मिठाई वाले हों, चाहे वो कपड़ा बेचने वाले हों, तरह तरह के काम करने वाले हों, और वहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ के होटल वगैरह, सब वहाँ पे एक अच्छा व्यापार मिलेगा और बड़ा सबको खुश होना चाहिए। और विपक्षी पार्टी को भी खुश होना चाहिए कि एक अच्छा व्यापार भी साथ साथ श्री राम जी के साथ साथ और एक अच्छा व्यापार भी मिलने वाला है। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील करके लोगों से कहा है कि 22 तारीख को अयोध्या मतलब आने से बचें, और 22 तारीख के बाद जो है पूरे देश के लोगों के लिए उन्होंने आह्वान किया है कि आप अयोध्या आइए, प्रभु श्री राम के दर्शन कीजिए। तो क्या नाजिर जी से अयोध्या जाएंगे? बिल्कुल, सब जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। और हमारे पूर्वज हैं और सबको जाना चाहिए और पूरा भारत देश। और देखिए मैं आपको बता दूं, सच्चा मुस्लिम ही वो है जो सबके मज़हब का मान सम्मान करे, वही इस्लाम मज़हब का मानने वाला है। और हमारे पूरे भारत देश का, पूरी दुनिया का मुसलमान जो है वो बहुत देशभक्त भी है और अच्छा भी है। और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों के सबका मज़हब को और ख़ास तौर से हमारे हिंदू भाइयों के मज़हब को बड़ा एहतराम करता है। और जाएंगे, सब जाएंगे, जश्न मनाएंगे, खुश होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। नरेंद्र मोदी जी तो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, एक अच्छे माइंडेड हैं वो और बढ़िया काम करने वाले हैं। उन्हें आता है कि कैसे विकास करें, कैसे दुनिया से बिजनेस करें बढ़िया करके। और जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, सारे दुनिया के जितने भी देश हैं उनसे कैसे काम किया जाता है। और आपने देखा G20 में किस तरह से सारे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुला लिया, भारत सरकार ने। तो इसी चीज़ से विपक्षी पार्टियां जो हैं ये घबराई हुई हैं। नाजिर जी, जिस तरीके से आपने कहा पूरा देश जो है राम मंदिर का स्वागत कर रहा है, भव्य तैयारियां हो रही हैं, आप लोग भी जो है दिवाली का वेट कर रहे हैं कि 22 तारीख को एक नई दिवाली पूरे देश जो है मिलकर के मनाएगा और हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो है मैसेज जाएगा। आपने देखा इसी बीच जो है सवाल उठाने वाले में सिर्फ ओवैसी जो है वो निकल करके सामने आया और ओवैसी ने फिर से वही राग अलापा जो हमेशा से वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को हम शहीद हुई है, हम उसको याद दिलाते रहेंगे। अब वो नौजवानों से कह रहे हैं कि नौजवानों, क्या तुम देख रहे हो हमारी मस्जिदों के साथ क्या हो रहा है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है हमारी मस्जिद के साथ क्या हुआ? हमने जहाँ पर वर्षों तक जो है सजदा किया, आज उस जगह पर क्या हो रहा है? आपको लग रहा है ये भड़काने की कोशिश है? और क्या नौजवान जो समाज है, मुस्लिम समाज के नौजवान हैं, क्या उनके भड़कावे में आएंगे या फिर अब लोग जागरूक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच के साथ जो वो कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप लेकर के आगे बढ़े, उस सोच के साथ? ये ओवैसी जी तो भड़काऊ बयान देते हैं और इनको मुस्लिम भी एक्सेप्ट नहीं करता है। पहली बात, इनको तो आता ही नहीं, इनको मज़हब के बारे में जानकारी नहीं है। जिस जगह पर डिस्प्यूट हो जाए और जिस जगह पर झगड़े हो जाएं वहाँ पर नमाज होती नहीं है। तो मुस्लिमों ने तो खुश होकर के और हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता से उस जगह को दे दिया गया और मंदिर बनाने के लिए इजाज़त दे दी गई। सब प्यार मोहब्बत से रहने का, मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारी है, वहाँ पर पूजा होगी, मस्जिद में नमाज होगी, धार्मिक मामला है, वहाँ तो सब धार्मिक ही काम होना है। ये ओवैसी जो हैं ये सिर्फ भड़काऊ काम करते हैं और इन्हों भी वोट चाहिए मुस्लिम भाइयों का और हमेशा मुस्लिम भाइयों को बहका बहका के ये वोट ले रहे हैं और इसलिए ये अपना लोकसभा
सब हमें आते रहते हैं और ये अपनी राजनीति करते रहते हैं। और आपके मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो आपके ओवैसी जी के साथ भी उल्टा हो जाए कि इनका वोट भी भारतीय जनता पार्टी में खिसक के ना आ जाए। थोड़ी सी सेंध तो उनके क्षेत्र में लगा दी है। टी राजा सिंह और तमाम भाजपा के विधायक जो हैं, इस बार उन्होंने तेलंगाना के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन किया और हैदराबाद के खास करके इनका जो लोकसभा अपना क्षेत्र है ओवैसी का, वहाँ पर भी भाजपा ने सेंध लगाई है। तो आपको लग रहा है ओवैसी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है राम मंदिर बनते बनते? बिल्कुल है, जो ये गलत स्टेटमेंट अब ये सब समझ गए सारे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई और ख़ास तौर से मुस्लिम भाई समझ गए हैं कि ये बहकाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। अरे अच्छा तो वो होता है कि जो लड़ाई ख़त्म करा दे, और वो बड़ा गलत होता है कि जो लड़ाई करा दे। तो ये ओवैसी जो हैं और ये सारी विपक्षी पार्टियाँ ये सब एक ही हैं। ये ओवैसी जी हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और टीएमसी पार्टी है, ये सारे के सारे एक होकर के। और आप देखिएगा कैसे राजनीति चल रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी जी से इतने डरे हुए हैं कि सारे के सारे एक होकर के अरे चलो भाई हम एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। और वो कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, वो कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। इनमें एकता ही नहीं हो पाती, डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। एकता तो है नहीं और न ये देशभक्त हैं, न ही लोगों की सेवा कर सकते हैं, न ही लोगों का भला कर सकते हैं। इन्हें तो सिर्फ अपना पेट भरना है, इन्हें अपनी कुर्सी करनी है, सब अपनी अपनी कुर्सियों में लगे हुए हैं। तो ये सारे जो हैं इनका ये सब हारे हुए तो हैं और ये चाहते हैं कि मोदी जी को किसी तरह हम हरा दें, मोदी जी के पीछे लग गए। अरे मोदी जी का तो काम इतना शानदार है कि उन्हें हरा ही नहीं सकते। 2024 में आप देखिएगा कि जितनी सीटें पहले आई थी उससे भी ज़्यादा प्लस होकर के सीटें होने वाली हैं। और जिस तरह से हैदराबाद में भी इनका वोट कम हो गया है ओवैसी जी का, अब ये सारा वोट भारतीय जनता पार्टी में आने वाला है। सबको विकास चाहिए, सबको काम चाहिए, सबको तरक्की चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी ने दी। एक लास्ट मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए जो आज भी मुस्लिम समाज के लोगों को, युवाओं को जो है भड़काने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को चुनौती दे रहे हैं और इस तरीके के कमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पे करते रहते हैं कि आज तुम्हारी सरकार है, तुम मंदिर बना लो, हमारी सरकार आएगी, हमारा समय आएगा, फिर हम राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनेगी। इस तरीके के जो स्टेटमेंट देखते हैं, आपको लगता है कि इन लोगों को जो है अब इनका इलाज होना शुरू हो गया? योगी आदित्यनाथ ने सरकार ने जिस तरीके से स्टेप उठाए हैं और तमाम जगहों पर उनके ऊपर एक्शंस हो रहा है, तो ये मुस्लिम समाज के जो भी लोग इस तरीके की भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनके ऊपर जो है रोक लगेगी और उनको समझना चाहिए कि जिस तरीके का कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो उसका सम्मान हो। ये कुछ विपक्षी पार्टियों के लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि आज इनकी सत्ता है तो इस तरह हो गया, आज हमारी आएगी तो हम तोड़ करके बना लेंगे। सारा मुस्लिम जानता है कि जिस जगह पर झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया और लड़ाई झगड़े हुए, मारकाट हुई, उस जगह पर नमाज नहीं होगी। तो वहाँ ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मंदिर तोड़ करके फिर मस्जिद बना ली जाएगी, ऐसा होगा ही नहीं, ये जानते हैं। लेकिन ये जो चंद लोग हैं, जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये सिर्फ एक नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इन्होंने कभी कोई काम तो किया नहीं, हमेशा लड़ाई दंगे हुए। अखिलेश के टाइम में भी दंगे हुए, जब से कांग्रेस सरकार आई, जब से आप देख लीजिए कि कितने हज़ारों जब से देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी से आज तक हज़ारों दंगे हुए। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दंगे बंद हो गए। ये चाहते हैं, बार बार चाहते हैं कि दंगे होते रहें, दंगे होंगे नहीं। जो दंगे कराएगा और जो दंगे करेगा उस पर बिल्डोजर ही चल जाएगा। ये सब घबराए हुए हैं। योगी जी ने तो पहले ही कहा था कि एक मच्छर तक नहीं मरेगा, कोर्ट का निर्णय आएगा, शांति से सब कुछ होगा, वैसे ही हुआ। और अभी भी वो वैसी क्या नाम है, योगी जी यही कह रहे हैं कि कोई कर्फ्यू यूपी में नहीं लगेगा, किसी तरह का कोई जो है दंगा नहीं होगा, पूरा का पूरा राम राज्य वाला जो मॉडल है वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित होगा। आप लोगों को लग रहा है कि वैसा वाकई में हो रहा है या फिर ये जुमलेबाजी है? नहीं, बिल्कुल होगा, सच्चाई है ये। सारा देश का हिंदू मुस्लिम भाई और हमारा मुस्लिम भाई भी खुश है कि एक मुद्दा जो कांग्रेस ने उठा रखा था, बाबरी मस्जिद मंदिर का, बड़े झगड़े करवाते थे, हर वक्त लड़ाई झगड़े कराते थे, वो मुद्दा ही ख़त्म हो गया है। तो सारे लोग खुश हैं कि अब मंदिर बन गया, वहाँ पे भी पूजा पाठ होगी, हमारे राम जी हैं वहाँ पर। और मंदिर मस्जिद का कोई झगड़ा नहीं, तो विपक्षी पार्टियों का झगड़ा है, यही अपना। और चंद लोग हैं, जिन चंद लोगों को जो पार्टी में कांग्रेस पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के हैं, टीएमसी पार्टी के हैं, ये वो लोग हैं। मुस्लिम भाई नहीं है, ना हिंदू भाई हैं हमारे, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये विपक्षी पार्टियों को इनको सबक मिलेगा। आप देखिएगा कितने प्यार मोहब्बत से 22 तारीख को बड़ा बढ़िया ढंग से श्री राम जी का वहाँ प्रवेश होगा और वहाँ ओपनिंग होगी और सब खुशी के साथ जश्न मनाएंगे, खूब जश्न मनाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। देखिए नाजिर अंसारी जी से बात कर रहे थे, इन्होंने अपनी जो है खुशी भी जाहिर की और पूरे समाज से जो है आह्वान किया कि 22 तारीख को जो दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, आप लोग उसमें जो है सम्मिलित होजिए, घर घर पे जो है दिए जलाइए, दिवाली मनाइए। और जो लोग भी इस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते करते वो सनातन धर्म को टारगेट करने पर उतर आए हैं, उनके लिए भी आज यहाँ से साफ संदेश दिया है। मुस्लिम समाज, यादव समाज, तमाम लोग जो हैं किसी भी तरह के बहकावे में आने वाले नहीं है। सनातन समाज के लोग हों चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, सब जागरूक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इस तरीके का आज इन्होंने मैसेज दिया है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद। जय हिंद।